17 फरवरी 2026 के दिन लगेगा इस साल का सबसे बड़ा, सबसे भयंकर सूर्य ग्रहण। इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, तो 2 राशियों को रहना होगा सावधान। जी हाँ दोस्तों, नए साल 2026 का सबसे पहला, सबसे बड़ा और महाभयंकर सूर्य ग्रहण बहुत ही जल्द लगने जा रहा है। और दोस्तों, ये कोई ऐसा वैसा सूर्य ग्रहण नहीं है, बल्कि सबसे खतरनाक ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि आसमान में दिखेगा रिंग ऑफ फायर, यानी कि आग के छल्ले जैसा नजारा। नासा के वैज्ञानिकों ने जारी करी खतरनाक चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, जब भी ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण या पुष्य नक्षत्र जैसी बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं होती है ना, तो उसका मानव जीवन पर शुभ और अशुभ असर जरूर पड़ता है। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी अमावस्या के दिन लगने जा रहा है। और साथ ही यह सूर्य ग्रहण विशेष महत्वपूर्ण इसलिए भी बन रहा है क्योंकि यह महाशिवरात्रि के जस्ट अगले दिन लगने जा रहा है, यानी कि 15-16 फरवरी के दिन महाशिवरात्रि है और 17 फरवरी को रहेगा सूर्य ग्रहण। और उसके अलावा सूर्य ग्रहण पर कुछ विशेष कार्य है जो कि आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो भयानक रूप से आपको नकारात्मक असर मिल सकता है, नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। और उसके अलावा सूर्य ग्रहण पर ज्योतिष शास्त्र के आधार पर कुछ उपाय भी आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं। अलग अलग राशि के अनुसार उपायों का जो महत्व है ना, वो सूर्य ग्रहण के दिन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण आखिर कितनी बजे लगेगा, सूर्य ग्रहण का समय क्या रहेगा, कहां दिखेगा सूर्य ग्रहण, क्या भारत में नजारा दिखेगा या नहीं। दोस्तों, इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 के दिन लगने जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि यह एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, यानी कि इंग्लिश में बोले साइंस की लैंग्वेज में तो एनुलर सोलर एक्लिप्स होगा यह। और सूर्य ग्रहण के दिन से ही चाइना में नया साल भी शुरू होगा। जैसे कि अपना भारत में जो हिंदू नव वर्ष है ना, वो चैत्र महीने में शुरू होता है, अंग्रेजी कैलेंडर जनवरी के महीने में शुरू होता है। ऐसे में चाइना में जो नया साल है वो सूर्य ग्रहण के दिन से ही शुरू होगा। सूर्य ग्रहण के दौरान दोस्तों, चंद्रमा जो है वो सूरज के करीब 96% हिस्से को ढक लेगा, यानी कि लगभग पूरा ही ढक लेगा। अपन ऐसा सोच सकते हैं, पूरे एक अंधेरे की जो काली छाया है ना, वो दिन में भी दिखाई देगी। आसमान में एक अद्भुत रिंग ऑफ फायर, यानी कि आग के छल्ले जैसा नजारा दिखाई देगा। और संपूर्ण सूर्य ग्रहण काल में ये जो रिंग ऑफ फायर की घटना है ना, वो 2 मिनट और 20 सेकंड तक रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण का समय क्या रहेगा और ये सूर्य ग्रहण कहां दिखाई देगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण कहां दिखेगा। दोस्तों, साल का पहला सूर्य ग्रहण अर्जेंटीना, अंटार्कटिका, बोत्सवाना, चिली, ब्रिटिश इंडियन, फ्रांस, दक्षिणी अमेरिका, मेडागास्कर, मॉरिशस, दक्षिणी अफ्रीका और यूलियन आइलैंड सहित दुनिया के कई देशों में दिखाई देने जा रहा है। यानी कि यह जो पहला सूर्य ग्रहण है, ये दोस्तों लगभग पूरे विश्व में लगने जा रहा है। अगर आप भारत में देखना चाहें तो नासा सहित कई साइंस ऑब्जर्वेटरी जो है ना, उनके यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और हमारे इस चैनल पर ज्योतिषवाणी के माध्यम से भी हम प्रयास करेंगे, डिजिटल गुरुजी के माध्यम से, कि सूर्य ग्रहण का जो लाइव नजारा है वो हम आपको दिखा सके। चलिए बात कर लेते हैं कि साल का जो पहला सूर्य ग्रहण है ना, वो कितनी बजे लगेगा, उसका टाइम क्या रहेगा। दोस्तों, 17 फरवरी अमावस्या की शाम को 5:31 से यह सूर्य ग्रहण शुरू हो जाएगा, फाल्गुन अमावस्या के दिन, जो कि शाम को 7:57 तक रहेगा। यानी कि लगभग 2 घंटे के आसपास ये सूर्य ग्रहण रहने वाला है। और सूर्य ग्रहण का जो पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट है ना, वो भी कई राशियों पर देखने को मिलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं, साल के पहले सूर्य ग्रहण से ही सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मेष राशि। जी हाँ दोस्तों, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। जैसे कि लोकेश, अंकिता, अरुण, अखिलेश, इस तरह से ए, एल या सी अक्षर से जिनका भी नाम होता है ना, उन सभी की मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए यह जो साल का पहला सूर्य ग्रहण है, ये काफी अच्छा और एक महत्वपूर्ण फल लेकर आने वाला है। सूर्य ग्रहण के बाद मेष राशि वाले लोगों के लिए अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। एक तो मेष राशि में भी शनिदेव की 7.5 चल रही है, और स्पेशली ये जो सूर्य ग्रहण है ना, वो कुंभ राशि में लगने जा रहा है, जबकि कुंभ राशि के स्वामी ही साक्षात भगवान शनिदेव है, न्याय के देवता ही कुंभ राशि के स्वामी है। तो इस हिसाब से भी मेष राशि वाले लोगों के लिए यह जो सूर्य ग्रहण है ना, ये काफी ज्यादा अद्भुत और सौभाग्यशाली माना जा रहा है। अगर दोस्तों आपका पुराना कहीं पर भी पैसा फंसा हुआ है ना, तो इस दौरान आपको वापस मिल सकता है। जो लोग नौकरी करते हैं या जॉब करते हैं, उनको प्रमोशन मिलने के पूर्ण योग बन रहे हैं। सूर्य ग्रहण के जस्ट बाद, यानी कि फरवरी से अगले महीने मार्च में आप लोगों की नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे। और जहां कहीं भी आप कार्य करते हैं ना, कार्यस्थल पर आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है, एक बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी का यहाँ पर आप पालन कर सकते हैं। बाकी आर्थिक स्थिति की अगर बात करें
तो आपकी आर्थिक स्थिति में, फाइनेंशियल पोजीशन में जबरदस्त रूप से सुधार देखने की संभावना है। इस दौरान आपको अपने भाग्य का, अपनी किस्मत का हर बार साथ मिलेगा। इनकम के नए नए माध्यम भी बनेंगे। अलग अलग तरीकों से आप लोग धन कमाने में सफलता हासिल करेंगे। कुल मिलाकर यह जो सूर्य ग्रहण है ना, वो आर्थिक स्थिति में मेष राशि वाले लोगों के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आर्थिक स्थिति में आप लोगों को सुधार देखने को मिलेगा। जो लोग नौकरी करते हैं या जॉब करते हैं, और दोस्तों अगर अपना स्वयं का कोई भी काम, कारोबार या व्यापार शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो सूर्य ग्रहण के बाद आप लोगों को सफलता मिल सकती है। आपकी इनकम बढ़ने के भी प्रबल आसार बन रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण के साथ ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। यानी कि जीवन उनका गरीबी या कंगाली में ही निकल जाता। आप सोचते हैं कि मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, किसी भी कार्य में कोई लापरवाही नहीं करता हूँ, उसके बावजूद भी मेरा समय खराब क्यों चल रहा है? और इसी के पीछे कारण होती है आपकी कुंडली में मौजूद अच्छे और बुरे ग्रहों का प्रभाव। दोस्तों अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह दशा है, कोई दोष है या कोई महादशा चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, काल सर्प दोष है या पितृ दोष बना हुआ है, तो व्यक्ति कितनी मेहनत कर ले, चाहे दिन रात एक कर ले, लेकिन उसको उतना फल नहीं मिल पाता है, उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता है, क्योंकि कोई ना कोई दशा जो दृष्टि है ना, वो आपको रोक के रखती है। और इसी के समाधान के लिए हमारे पूज्य ज्योतिष आचार्य गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में संपूर्ण व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कर्म कुंडली, जिसे अगर आप जानना चाहते हैं, अपने भाग्य को पहचानना चाहते हैं, अपनी किस्मत को जानकर बदलना चाहते हैं, तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुदेव से बात कर सकते हैं और अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ दोस्तों, कुंडली बनवाना, कुंडली दिखाना या कुंडली से जुड़ी किसी भी प्रकार की बातचीत करना यहाँ पर फ्री नहीं होता है। इसके लिए 251 रुपए की फीस का भुगतान करना होता है, नाम मात्र की फीस है। और हमारे द्वारा जो कुंडली रिपोर्ट है ना, वो आपको इस तरह से आप ये देख रहे हैं व्हाट्सएप पर भेजी जाती है पीडीएफ फाइल के माध्यम से, और उसके बाद उसका जो संपूर्ण विश्लेषण है वो कॉल पे बात करके आपको बताया जाता है कि आपकी कुंडली में भी क्या है, आपका लग्न क्या है, आपका चंद्र क्या है, कौन सी दशा आपके लिए चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है, आपकी नवमांश कुंडली क्या कहती है, आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब आपको यहाँ पर इसी कुंडली के माध्यम से मिल सकते हैं। आपका स्वयं का मकान कब बनेगा, कब आप अपने खुद की 4 व्हीलर गाड़ी खरीद पाएंगे, आपका विवाह कब होगा, किस कारण से आप विवाह के लिए रिश्ता तो देखने जाते हैं लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं मिलता, आपका रिश्ता नहीं हो पा रहा है, उम्र लगातार निकलती जा रही है, तो स्क्रीन पर आप ये नंबर देख रहे हैं, उसके ऊपर आप संपर्क करके एक बार गुरुजी से कुंडली जान सकते हैं। केवल एक बार आप फोन पर बात करके भी अपनी कुंडली को, अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, अपने भाग्य को चमका सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण के जस्ट बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मिथुन राशि। जी हाँ दोस्तों, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी सभी की मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए भी यह जो सूर्य ग्रहण है ना, वो किसी चमत्कार से कम नहीं होने वाला है। एक तो सूर्य ग्रहण के जस्ट बाद आप लोगों के लिए इनकम के नए नए स्रोत खुलेंगे, इनकम के नए माध्यम बनेंगे। महाशिवरात्रि पर शिव जी की जो आप पूजा अर्चना करेंगे ना, उसका विशेष फल आपको सूर्य ग्रहण के बाद आर्थिक रूप से उन्नति में देखने को मिलेगा। जो भी व्यापारी है, चाहे अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में आप कोई भी कामकाज करते हैं, व्यापार में आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। आपका भाग्य उदय होगा। अचानक से धन लाभ मिलने के भी आसार बन रहे हैं। आपकी जो तिजोरी है ना, वो अब भरने वाली है, यानी कि जो धन संबंधी समस्याएं चल रही थी, जो आर्थिक तंगी की जो समस्याएं चल रही थी ना मिथुन राशि में, वो अब धीरे धीरे दूर होने वाली है। अब ये सूर्य ग्रहण आप लोगों के लिए एक लंबे समय से जो रुका हुआ कार्य है उसे अचानक से धन लाभ की स्थिति में लेकर आएगा। और जो व्यापार में आपके लिए दोस्तों स्थिति जो है अच्छी बनेगी। अगर पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई भी वाद विवाद चल रहा है, कोई मुकदमा चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो उसका फैसला भी आप ही के पक्ष में आने की संभावना है। बाकी नौकरी करने वाले लोगों को प्रमोशन की एक बड़ी खुशखबरी भी मिलने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण के बाद से अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है ना, वो आती है धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के लिए भी यह जो सूर्य ग्रहण है, ये आप लोगों को
करियर में एक नई उड़ान भरने का संकेत दे रहा है। जो विद्यार्थी है, स्पेशली ये सूर्य ग्रहण धनु राशि में विद्यार्थियों के लिए काफी ज्यादा लाभप्रद रहने वाला है। अगर आप किसी अच्छी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है, तो दोस्तों मनपसंद जगह पर आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है, आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। स्पेशली जो आपका बुध है ना, वो मजबूत होने जा रहा है, गुरु उच्च के होने जा रहे हैं, जिसके कारण धनु राशि में सूर्य ग्रहण के बाद से ही सरकारी नौकरी हासिल करने का पूर्ण योग है। अब आपको नौकरी के लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी, फॉर्म भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने बोल दिया कि नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी तो मिल जाएगी। दोस्तों गुरुजी माध्यम बता सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो आप ही को पड़ेगा। बाकी धनु राशि वाले लोगों के लिए कोई भी अगर प्रोजेक्ट आपका अटका हुआ है या कोई भी आपका कार्य रुका हुआ है ना, तो अब धीरे धीरे दोबारा से वापस वो गति पकड़ने लगेगा। काम के आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। पुराना अगर कोई भी कार्य आपने कर रखा है ना, तो अब उसके रिजल्ट हासिल करने के दिन आ चुके हैं। आपकी इनकम में भी अचानक से बढ़ोतरी होने के योग है। जो भी धनु राशि वाले अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, तो विदेशी अवसरों की आप कोशिश कर सकते हैं, आपको सफलता मिलने वाली। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, धन का प्रवाह बनेगा, माता पिता का आशीर्वाद रहेगा। और साथ ही दोस्तों व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए भी धनु राशि में व्यापार में अब तरक्की के अवसर है। हालांकि समय आपके लिए थोड़ा सा मंदी का और आर्थिक स्थिति में डाउनफॉल अभी चल रहा है, पिछले 2 सालों से आप खुद ही देख पा रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे समय और परिस्थितियों की जो पोजीशन है ना, वो पॉजिटिव रहने वाली है। अब आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलने वाला है। तो यह था दोस्तों सूर्य ग्रहण से जुड़ा कुछ महत्वपूर्ण अपडेट कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा, किस तारीख के दिन लगेगा, कितनी बजे लगेगा, किस देश में दिखाई देगा और सूर्य ग्रहण के बाद किन किन राशियों में क्या क्या परिवर्तन होगा। तो फिलहाल के लिए वीडियो को यहीं पर देते ही विराम। वैसे अगर आप अपनी राशि के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं, तो ये जो आप नंबर देख पा रहे हैं, उसके ऊपर आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं और गुरुदेव से पूरी जानकारी जान सकते हैं। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।